सामंतवादी लोग हैं, उन लोगों ने हमें आपस में लड़ाकर हमारे हक और अधिकार छीनकर इस देश की सत्ता पर काबिज हो गए। लेकिन 10% वाला जो है आज 90% की हिस्सेदारी ले बैठा हुआ कि जो 3% का ब्राह्मण समाज है वो 90% पर कैसे कब्जा जमाए बैठा है। बताइए ब्राह्मण कितना है, ठाकुर कितना है, बनिया कितना है और कैसे वो 100% से 90% कब्जा करे बैठा हुआ। ये मीडिया पैकेज के हिसाब से चलती है, देश की सच्चाई नहीं दिखाती। जो हिटलर साही है आज किसानों ने झुका दिया ना उसको। देशद्रोही सरकार है, ये देश के खिलाफ सरकार है। नहीं तो हम सरकार को भी उखाड़ फेंकने का काम करेंगे जब हमारा जाति जनगणना नहीं होगा। तो अगर भारत बंद का आह्वान हुआ तो इस देश के प्रधानमंत्री को 5 राज्य के विधानसभा चुनाव में तो उखाड़ फेंकेंगे। नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हम इस वक्त मौजूद है जंतर मंतर पर। जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट बुलाया गया था जाति जनगणना को लेकर। हमारे साथ अखिल भारतीय यदुवंशी सभा के अध्यक्ष हैं और ये दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं और भी तमाम लोग हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर जाति जनगणना क्यों ज़रूरी है और क्यों ये दिल्ली में या जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के लिए आए। क्या लगता है सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं नेशनल दस्तक का धन्यवाद करता हूं जो बहुसंख्य समाज की आवाज़ को इस देश की सरकार तक पहुंचाने का काम कर रही है। देखिए, आज जो वी द पीपल अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा पैगाम तमाम संगठनों के माध्यम से जो संवैधानिक सामाजिक न्याय दौड़ का आयोजन किया गया जातिवार जनगणना कराने के लिए, जो मंडी हाउस से जंतर मंतर तक आनी थी, लेकिन सरकार के दबाव के कारण, पुलिस के दबाव के कारण आज वो जंतर मंतर पर परमिशन दिया। कहीं ना कहीं जो है, जो 75 वर्ष से जो ये देश आज़ाद हुआ है, इस देश को आज़ाद कराने में बहुसंख्य समाज का हिस्सेदारी रहा। लेकिन आज़ादी के बाद भी बहुसंख्य समाज को आपस में बांटकर 10% जो सामाजिक जो ये सामंतवादी लोग हैं, उन लोगों ने हमें आपस में लड़ाकर हमारे हक और अधिकार छीनकर इस देश की सत्ता पर काबिज हो गए। देखिए, वोट की ताकत हमारे पास है, अर्थव्यवस्था को मजबूत हम करते हैं, सबसे ज़्यादा संख्या हमारी है। लेकिन 10% वाला जो है आज 90% की हिस्सेदारी ले बैठा हुआ। वो कैसे ले बैठा हुआ? वो इसलिए बैठा हुआ कि इस देश के अंदर जातिवार जनगणना अगर हो जाती है तो इस देश के अंदर सच्चाई सामने आ जाएगी कि जो 3% का ब्राह्मण समाज है वो 90% पर कैसे कब्जा जमाए बैठा है। जो 6% का समाज है वो कैसे आज 90% पर कब्जा बैठा है। और जो 90% जो देशभक्त लोग हैं, आज वो जो 15% भी अपना हक नहीं ले पाए, इसका कहीं ना कहीं जातिवार जनगणना कराने का आज यही मकसद है कि इसको कराया जाए और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उस संख्या के हिसाब से उसकी हिस्सेदारी देने का काम किया जाए। लेकिन ये सरकार जो है सामंतवादी सरकार है, हम लोगों को बांटकर और हम लोगों की वोट की ताकत से आज ये सत्ता में बैठी हुई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आज इस सामाजिक न्याय दौड़ के माध्यम से कि आप जो है पशु पक्षियों की गिनती करा सकते हो, SC ST की जातिवार जनगणना करा सकते हो, लेकिन OBC समाज की जातिवार जनगणना क्यों नहीं कराई जाती? मैं कहना चाहता हूं देश के अंदर 140 करोड़ लोगों की जनगणना कराइए आप। बताइए ब्राह्मण कितना है, ठाकुर कितना है, बनिया कितना है और कैसे वो 100% से 90% कब्जा करे बैठा हुआ। ये सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। इसलिए हमने जातिवार जनगणना के लिए आज दौड़ का आयोजन किया गया, क्योंकि जब तक देश के सामने सच्चाई नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं ये कब्जा जमाए बैठे रहेंगे। इसलिए आज इस सामाजिक न्याय दौड़ का एक ही मकसद है इस सरकार तक पहुंचाने का कि कल जो संसद का सत्र चालू होने जा रहा है, इस संसद के सत्र के अंदर इस सरकार जो जनगणना होने वाली है उसमें सभी जातियों की जनगणना कराकर जिसकी जितनी संख्या उसको उसकी कल्याणकारी योजना, जैसे शिक्षा की हो, आर्थिक की हो, सामाजिक हो और राजनीति में हिस्सेदारी, उसकी योजना बनाइए और उसको हिस्सेदारी दीजिए उसको। कहीं ना कहीं सरकार डरती है क्योंकि वो बहुसंख्य समाज की संख्या अगर पूरे देश के सामने आ जाएगी तो उसकी पोल खुल जाएगी। कैसे कब्जा कराए बैठे हैं? लास्ट बार जो है 1931 में जातीय जनगणना हुई थी, जिसमें जो अंग्रेजों ने करवाई थी जातीय जनगणना, उसके बाद से कोई नहीं हुई। तो आपको लगता है कि इतनी आसानी से करा पाएंगे? सरकार ने कह दिया, मतलब मान लो मैं नहीं कराता हूँ, फिर क्या करेंगे? देखिए, 1931 में अंग्रेजों का राज था, देश गुलाम था। जब उस समय जातीय जनगणना हो सकती है और कांग्रेस के राज में जनगणना हुई थी, लेकिन कांग्रेस ने उसको छिपा लिया, उसको आंकड़ों को उजागर नहीं किया, क्योंकि उसको पता था कि कहीं ना कहीं इनको इनकी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जानबूझकर कांग्रेस और भाजपा ये अलग नहीं है, ये वही सामंतवादी दोनों को चलाते हैं। ये रात को बैठकर प्लानिंग बनाते हैं और एक दूसरे के घोटाला को छुपाकर आरक्षण पर अटैक करते हैं, क्योंकि देश की गोदी मीडिया
ये मीडिया पैकेज के हिसाब से चलती है, देश की सच्चाई नहीं दिखाती, देश के बारे में नहीं बोलती, उद्योगपतियों की बात करेगी, मोदी की बात करेगी। कहीं ना कहीं आज देश का संविधान खतरे में है और देश की जो सरकारी संस्थानें हैं, जो हम लोगों ने अपनी मेहनत कमाई से, क्योंकि बहुसंघ समाज कमेरा वर्ग है, देशभक्त ये समाज है, इसने बड़ी मुश्किल से बनाया था। बाबा साहब फूले ये इतना बढ़िया संघर्ष करके हम लोगों को देकर गए थे। आज हमारी वोट की ताकत से हमने सरकार बनाई, क्यों नहीं वो जनगणना कराएगी जब अंग्रेज करा सकते हैं और कांग्रेस ने तो करा नहीं कि उसकी सत्ता नहीं है। तो हम जो सत्ता में बैठा हुआ है, जो हिटलर शाही है, आज किसानों ने झुका दिया ना उसको। 1 साल जरूर संघर्ष किया लेकिन उसको झुकना पड़ा। ऐसे ही अगर हम संघर्ष करेंगे, रोड पर उतरेंगे, तो बहुसंघ समाज की जातिवार जनगणना करानी पड़ेगी। आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, इसको देखते हुए मोदी जी ने ये किया। तो मैं कहना चाहता हूँ 5 राज्यों के अंदर उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो 22 करोड़ से 24 करोड़ की संख्या वाला राज्य है और सबसे ज्यादा बहुसंघ समाज की संख्या हुआ। तो मैं आज ये कहना चाहता हूं कि अगर बहुसंघ समाज आपस में अलग अलग पार्टियों में ना बटकर अगर एक सुर में, एक आवाज में अपनी वोट की ताकत को इस्तेमाल करा जाए तो ये सरकार सत्ता के आगे झुकेगी, क्योंकि इसको वोट चाहिए हम लोगों की। इसको हमने झुकाना है तो वोट की ताकत से झुकाना पड़ेगा, जन समर्थन से झुकाना पड़ेगा और उसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। आज हिंदू के नाम पर नहीं हमें चलना है, हमें एक अच्छा देशभक्त बनना, भारतीय बनना है। हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने देश आजाद कराया, खाली एक हिंदू ने नहीं कराया। कोई हिंदू शब्द नहीं है किसी भी वेद पुराण के अंदर। ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका रहा है और आज भी है, इसका इतिहास गवाह है। इसलिए आज हम SC ST OBC को आपस में लड़ना बंद करना पड़ेगा, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ना बंद करेगा और हम सब लोगों को अपने बहुसंघ समाज के जो बाबा साहब थे, फूले थे, परियार थे, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, छत्रपति शिवाजी महाराज थे, लल्लई यादव थे, इनके अगर संघर्ष पर, इनके बनाए हुए रास्ते पर हम चलेंगे और अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ ले जाएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं भारत पर बहुसंघ समाज का पहले भी हक था और वो बहुसंघ समाज का सबसे बड़ा सत्ता की कुर्सी पर पहुंचेगा। और रही जातिवार जनगणना, ये अब की बार हम लोग कराकर ही दम लेंगे और हम रोड पर उतरकर, चाहे हमें जेल जाना पड़े, गोली खानी पड़े, हमें संघर्ष करना पड़ेगा। और हमारे बहुसंघ समाज के जितने भी सांसद और मंत्री हैं, मैं उनको आज कहना चाहता हूं, कड़ी चेतावनी देना चाहता हूं, इस संसद के सत्र के अंदर अगर आपने जाति जनगणना की मांग नहीं उठाई, आप ये जान लीजिए आपके आवास का घेराव किया जाएगा और उत्तर प्रदेश के साथ 5 विधान राज्य जो चुनाव होने जा रहे हैं उनमें भी आपको बहुसंख्य वोट की ताकत से हराने का काम करेगा। इसलिए हमारी आवाज़ को उठाया जाए और ये जातिवार जनगणना कराई जाए और जिसकी जितनी संख्या उसको हिस्सेदारी दी जाए। सर, इस देश में जो सबसे ताकतवर तबका है वो पिछड़ा है, OBC संख्या के लिहाज से। अगर वो चाहे तो कहीं भी राज्य में या देश में सरकार गिरा भी सकता है, बना भी सकता है। लेकिन आज हालात ऐसे है कि वो सबसे ज़्यादा जो है राम मंदिर के आंदोलन में भी रहा, सबसे ज़्यादा कट्टर जो धार्मिक है वो आज है। तो ऐसे में कैसे करेंगे? जो पिछड़ा समाज अगर आज कॉन्स्टिट्यूशनली जो है अपने राइट्स, हक अधिकार के लिए लड़ाई शुरू कर दे तो आज जो मनवादी व्यवस्था है वो बदल जाएगी। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और ये सच्चाई है जो आप बोल रहे हो। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर OBC समाज आपस में लड़ना बंद कर दे और SC ST के साथ, छोटे भाई को साथ लेकर अगर वो चलना शुरू कर दे और ये जो मंदिर मस्जिद से अलग हटकर हम शिक्षा की तरफ अपने समाज को लेना शुरू कर दें तो हमें देश की सत्ता पर काबिज होने से और 90% संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका में देने से कोई रोक नहीं सकता। मैं खुद यादव समाज से आता हूं और एक यादव समाज का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं। मैं अपने समाज के लोगों को भी कहता हूं, देखिए, धार्मिक होना गलत नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर देश को बांटना, देश के लोगों को आपस में लड़ाना, वो गलत होता है। धर्म गलत नहीं है, धर्म को गलत इस्तेमाल कर और उसको आपस में लड़ाने वाला गलत होता है। मैं खुद भगवान श्री कृष्ण का वंशज हूँ और भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है कर्म ही प्रधान है। तो इस देश के अंदर जिसने अच्छा कर्म किया, जो वो किसी भी जाति का रहा है, वही इतिहास बना पाया और इतिहास वही बनाता है जो देश हित में और समाज हित में और शोषित और वंचितों की आवाज़ उठाता है। इसलिए मैं अपने OBC समाज को आज आपके नेशनल दस्तक के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बहुत हो चुका है ये राम मंदिर के नाम पर। आज कहीं ना कहीं इस राम मंदिर के नाम पर ये देश बांटा जा रहा है, हमारा हक छीना जा रहा है, हमें आपस में लड़ाया जा रहा है।
कहीं ना कहीं आपस में लड़ना बंद करो, धर्म को भी मानो लेकिन आपस में लड़ना बंद करो और शिक्षा के मंदिर बनाओ। एक श्री राम यूनिवर्सिटी बना दीजिए, एक श्री राम हॉस्पिटल बना दीजिए, ताकि वहां राम के नाम पर गलत इस्तेमाल वही 3% के लोग अरबों खरबोपति बने बैठे हैं। आज राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर एक भी SC OBC का नहीं है, और उसके आंदोलन के अंदर सबसे ज्यादा गोलियां आंदोलन कौन करता था? SC OBC के लोग करते थे। इसलिए दोस्त और दुश्मन की पहचान जिस दिन SC OBC के लोगों को हो जाएगी, और खासकर OBC को, और OBC में सबसे खासकर यादव समाज को, अगर यादव समाज एकजुट हो जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमेशा 90 के दशक में बिहार के अंदर वोट डालने का हक दिलाया, आंख से आंख मिलाने का हक दिलाया, बेटी को इज्जत बचाने का हक दिलाया, तो वो लालू यादव जी जैसे शेर ने, शरद यादव ने कराया, मुलायम सिंह ने भी कराया, मायावती ने भी कराया, नीतीश कुमार ने कराया, बड़े बड़े हमारे वो रहे हैं, मैं सबको सम्मान करता हूं। लेकिन अगर यादव समाज आज की डेट में अगर OBC समाज के हक और अधिकार की आवाज उठाए और शोषित और वंचित जो SC ST OBC में आते हैं उनकी हक की लड़ाई लड़ेगा, तो उनको सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर वो आपस में लड़ता रहेगा और अपने से नीचे SC ST की हकमारी नहीं रोक पाएगा, उस पर अत्याचार अन्याय के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ेगा, तो यादव समाज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सत्ता में नहीं आ सकता। इसलिए यादव समाज को भी राम मंदिर से निकलकर और कर्म के मंदिर पर चलना पड़ेगा, और रोड पर उतरकर हमारे शोषित और वंचितों की जैसे 90 के दशक में आवाज उठाई थी, हक दिलाया था, आरक्षण दिलाने का काम किया था 90 के दशक के अंदर, मंडल आयोग लागू कराया था, उसी तरीके से हमें फिर दोबारा से सामाजिक न्याय रथ यात्रा निकालकर पूरे भारत में 24 से पहले, और इस खासकर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में आपस में मैं कहना चाहता हूं, शिवपाल को भी, अखिलेश को भी, मायावती को, सबको आपस में एक होना शुरू कर दो। अगर एक नहीं होगे तो ये बीजेपी हमारी वोट को बांट कर और फिर सत्ता में बैठ जाएगी, और अब की बार अगर ये सत्ता में आ गई और 24 में ये सत्ता में आ गई तो कोई हमारा हक कोई रोक नहीं सकता। जो 5-15% मिला ये भी हमारा हक छीन जाएगा। इसलिए उठो मेरे 90% बहुसंघ समाज के क्रांतिकारी साथियों, और अपने महापुरुषों को याद करो, कितना संघर्ष उस समय, उनके पास ना आर्थिक स्थिति थी, ना सामाजिक स्थिति थी, ना उनके पास पावर थी, फिर भी उन्होंने कैसे संघर्ष कर कर आपको संविधान दिया, आपको वोट डालने का हक दिलाया, आपको सबसे पहले शिक्षा का अधिकार दिलाया। महात्मा ज्योतिबाई फूले ने, सावित्रीबाई फूले ने इस देश का सबसे पहला नागरिक बनाने का काम किया, जागरूक करने का काम किया। अगर उनके पच्चीनों पर नहीं चलोगे तो आप आपस में लड़ते रहोगे, एक दूसरे का हक छीनते देखते रहोगे, लेकिन कभी अपना हक नहीं ले पाओगे, कभी सत्ता पर नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए आज मैं इस सामाजिक न्याय दौड़ के माध्यम से यही कहना चाहता हूं देश के खासकर OBC समाज को, SC ST समाज बिल्कुल जाग रहा। मैंने कहा SC ST समाज बिल्कुल जाग रहा, लेकिन OBC समाज आज भी सोया हुआ है, और जो सोया होता है वो कभी अपना हक अधिकार नहीं ले सकता, वो मृत अवस्था में होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ OBC समाज के लोगों को, खासकर यादव समाज को, राम मंदिर से निकलो, कर्म के मंदिर में चलो, और एक दूसरे का जो शोषित और वंचित उसको साथ लेकर और अपनी वोट को इकट्ठा कर कर और अपनी वोट की ताकत से खुद सत्ता में बैठ जाओ। जिस दिन हम सत्ता में बैठ जाएंगे उसी दिन हमारी बहन बेटियों के साथ इज्जत जो हमारी तारी जा रही है, जो हमारे साथ रेप बलात्कार, जो फर्जी मुकदमे उत्तर प्रदेश बिहार में लगाए जा रहे वो बंद होंगे। उसी दिन OBC आरक्षण बचेगा, उसी दिन देश का संविधान बचेगा, उसी दिन देश बचेगा, और उसी दिन बहुसंघ समाज को उसका हक और अधिकार मिलेगा, जिस दिन हम देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर विराजमान होंगे और देश में मुख्यमंत्री के पद पर जाएंगे। जब तक सत्ता में नहीं होते हैं तो हमारा हक अधिकार, हमारे ऊपर अत्याचार अन्याय कभी नहीं रुक सकता है। इसलिए वोट की ताकत को पहचानो जो बाबा साहब ने दिया। आज वोट ही हमारे पास ऐसी ताकत है जिसकी वजह से सरकार झुकती है। आज वोट की ताकत थी जो किसानों के आगे झुक गई। इसलिए आओ हम सब मिलकर अपने बहुसंघ समाज के महापुरुषों के बनाए हुए संघर्ष पर, पद पर चलकर, और हम कर्म ही करते हुए अपने सभी बहुसंघ समाज को एकजुट कर कर इस हिटलरशाही सरकार, देशद्रोही सरकार है, ये देश के खिलाफ सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने का काम हम सब लोग करेंगे। और इस सरकार ने अगर जातिवार जनगणना नहीं कराई तो हम वोट की ताकत से और जन समर्थन से भी इसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से परवीन यादव जी है, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि जाति जनगणना 2022 में चुनावी मुद्दा होगी। पहले तो आपके मीडिया को धन्यवाद, और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से भारत सरकार के द्वारा जाति जनगणना ना करवा करके जो OBC समाज से हमारा प्रधानमंत्री आता है, कहता है कि जाति जनगणना जो है राज्य सरकारें करवाएंगी। मैं कहना चाहता हूं जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी तो उन्होंने जाति जनगणना करवाई, लेकिन जब उसको पता लग गया कि 90% बहुसंख्यक समाज की जो हिस्सेदारी है, अगर जाति जनगणना के माध्यम से इनको पता लगेगा
तो इस देश में सामंतवादी व्यवस्था का राज खत्म हो जाएगा। इसीलिए उस जाति जनगणना को इन लोगों ने छुपा के रखा। लेकिन अब जब भाजपा सरकार सत्ता में आई तो ये कहने लगी कि जाति जनगणना राज्य सरकारों का काम है। मैं कहना चाहता हूं, जब पेड़ पौधे बंदर और जीव जंतुओं की जाति जनगणना हो सकती है तो 90% बहुसंख्यक समाज की जाति जनगणना क्यों नहीं हो सकती? और मैं तो कहता हूं कि सवालों की भी जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि उनको पता लगना चाहिए कि हमारी हिस्सेदारी कितनी है। मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुसंख्यक समाज क्या वोट देने की मशीन है? आज विधानसभा, लोकसभा और कैबिनेट में कितने मंत्री जो है किस जाति के लोग बने हुए हैं? ये हमारे बहुसंख्यक समाज के साथ एक छलावा है। लेकिन अभी 29 तारीख से पार्लियामेंट चालू होने वाली है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम सभी लोग वी द पीपल के साथ यदुवंशी महासभा, पैगाम और अन्य सामाजिक संस्थाएं रोड से लेकर के संसद घेराव तक हम सभी लोग काम करेंगे। और मैं अपने समाज के उन बहुसंख्यक समाज के नेताओं से कहना चाहता हूं कि इस शीतकालीन सत्र में हमारी जो हिस्सेदारी, जो हकमारी मारी जा रही है इस सरकार में, उसको जाति जनगणना करा करके हम सभी लोगों को हमारे अधिकार को दिया जाए। और हमारे लोगों को तभी पता लगेगा कि हमारी हकमारी को कौन खा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आप जब सुबह सुबह उठते हैं तो 2 घंटियां बजती हैं, 1 घंटी बजती है मंदिर की और 1 घंटी बजती है स्कूल की। अगर आप मंदिर में जाते हो तो आप भिखारी बनोगे, अगर आप स्कूल में जाओगे तो बाबा साहब, पेरियार, ललन सिंह यादव, सावित्रीबाई फूले और बाबा साहब के पदचिन्ह पर बनकर डॉक्टर, इंजीनियर और आईपीएस और आईएएस बनोगे। मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग सभी लोग अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए लोकसभा और विधानसभा में उन्हीं लोगों को चुनकर लाइए जो हमारे प्रतिनिधित्व की बात करें, वरना उनको बैकडोर से पीछे भगाने का काम करें। हमारे साथ बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी है। क्या लगता है जाति जनगणना को लेकर, जिस तरह दिल्ली में प्रदर्शन हुआ और अभी उत्तर प्रदेश में बताया कि हम वहाँ पर विधानसभा को घेरेंगे, क्या लगता है बिहार में किस तरह का प्रदर्शन होगा? जाति जनगणना के ऊपर सरकार से हम काफ़ी टाइम से मांग भी कर रखे हैं, जाति जनगणना कराया जाए। और इसीलिए आज हम दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं, बिहार से चलकर जो सरकार हमारे आवाज़ को सुने, सरकार के कानों तक हमारे आवाज़ जाए। जो लोग खाली दिल्ली से नहीं, हर स्टेट से आए हुए हैं, देश से आए हुए हैं जाति जनगणना के लिए। आपको मैं बताना चाहता हूं, जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, देश के अंदर ऐसा कोई काम नहीं हो जो नहीं करता हो। देश को अगर हम ऊंचाई पे ले जाने का भी अगर काम कर रहे हैं तो बहुजन समाज के लोग करते हैं, बहुसंख्यक समाज के लोग करते हैं। लेकिन ये सरकार, जब जाति जनगणना की बात आती है, जब हम मांग करते हैं, तो ये सरकार हमें गुमराह करने का काम करते हैं। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ। आप देख लो, 3 कृषि काला कानून आप लाए थे, वो भी गलत था। और हम लोगों ने जब भी आपको अल्टीमेटम दिया था, इसे वापस ले लो, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे पूरे भारत में और आपको घर से नहीं निकलने देंगे। और उसी के ऊपर हम अड़े रहे बहुसंख्यक समाज के लोग, और आपको हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगना पड़ा और आप अपना गलती भी माने। और आज देख लो, पूरे देश के, विदेश के अंदर भी आपका थूथू हो रहा है। जो केंद्र सरकार पहले तो गलत कानून लाता है, बाद में माफ़ी मांगता है, फिर उसे वापस लेता है। उसी प्रकार अब दोबारा हम कहते हैं, जो हमारा जाति जनगणना कराओ। अगर नहीं कराते हो, जैसे अभी आपका थूथू हुआ है, माफ़ी मांगे हो, ऐसे ही आपको माफ़ी भी मांगना पड़ेगा और जाति जनगणना भी आपको कराना पड़ेगा। नहीं तो पूरे भारत से हम लोग आकर दिल्ली में घेराव करेंगे और जगह जगह धरना प्रदर्शन करेंगे। नहीं तो हम सरकार को भी उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जब हमारा जाति जनगणना नहीं होगा तो बहुत हुआ अत्याचार, अब हम नहीं सहेंगे। अब हमारे अंदर भी इतना समझदारी आ चुका है। आपका प्लान क्या है? आप आए थे कह के जो गरीबी भगाओ, लेकिन आप तो यहाँ बहुसंख्यक समाजों के ऊपर अत्याचार कर रहे हो। आने के बाद आप तो बहुसंख्यक समाज को भगा रहे हो यहाँ से। ऐसा नहीं चलेगा तानाशाही। ये तानाशाही बहुत दिन हो गया आपका। लेकिन अब जो हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं जाति जनगणना के लिए, इस मांग को जल्द से जल्द पूरा करो, नहीं तो पूरे भारत में आंदोलन
करके आपको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और दोबारा फिर आपको किसान, जैसे हम लोगों के सभी माफ़ी मांगे थे ना किसान कृषि कानून के लिए, अब दोबारा आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा। जो हमारे से भूल हो गई, जाति जनगणना नहीं कराया, बहुत देर हो गया हमारे से, अब हम कराते हैं। इसी के साथ जय भीम, जय संविधान। देखिए 31 दिसंबर को जातिवार जनगणना कराने के लिए पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया गया, जो देश के सभी बहुसंघ समाज के संगठनों द्वारा किया गया। और इस देश की सरकार को अगर अभी भी नहीं चेती और 31 दिसंबर को इसको हम अपनी ताकत दिखा देंगे कि 31 दिसंबर को पूरे भारतवर्ष में कोई रोड, कोई संसद, कोई विधानसभा, कोई मुख्यमंत्री, कोई एमएलए ऐसा नहीं जिसको घर में से निकलने नहीं देंगे। इसलिए देश के प्रधानमंत्री को इसी सत्र के संसद जो कल से शुरू होने जा रहा है, इसको जातिवार जनगणना कराने का ऐलान करना चाहिए और इसको जातिवार जनगणना कराने का शुरुआत कर देनी चाहिए। वरना 31 दिसंबर को, जैसे 2 अप्रैल को दलितों ने दिखाया था, SC/ST को वापस लेने का काम किया था इसने, ऐसे किसानों को वापस लेने का काम किया था। अगर 31 दिसंबर को अगर भारत बंद का आह्वान हुआ तो इस देश के प्रधानमंत्री को 5 राज्य के विधानसभा चुनाव में तो उखाड़ फेंकेंगे और उसके बाद देश के 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इसको उखाड़ फेंकने का काम करेगा। ये बाबा साहब के, ये फूले के, ये परियार के, ये लल्ला यादव के, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के, छत्रपति शिवाजी के, जिन्होंने देश की नींव रखी, जो देशभक्त लोग थे, देश उन्हीं के नाम से, उन्हीं के वजह से देश चल रहा है। और आप गद्दार आकर गुजरात से आज देश के अंदर पेट्रोल डीजल की हालत देखिए, घर घर की महंगाई कितनी हो चुकी है। आज देश के अंदर चारों तरफ बेरोजगारी हो चुकी है। कोरोना के अंदर कम से कम 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा घपला तो दवाइयों के अंदर कर दिया। क्या है ये? कहीं ना कहीं चारों तरफ से देश के प्रधानमंत्री ने 2 उद्योगपतियों के हाथ में, और RSS जो चलता है नागपुर से, जिसने आज तक तिरंगा नहीं फहराया, आज उनके हाथों में सत्ता है। और जब तक उनके हाथ में सत्ता रहेगी कभी बहुसंघ समाज को हक अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए बहुसंघ समाज को अगर ये जातिवार जनगणना 31 दिसंबर से पहले नहीं होती है तो हमें 31 दिसंबर को पूरा भारत इस तरीके से बंद करना है कि कहीं भी कोई रोड खाली ना रहे। और ये जितने भी सामंतवादी लोग हैं, 15% के लोग हैं, इनको घरों में से भी नहीं निकलने दिया जाएगा। इसलिए आओ हम सब मिलकर अपने महापुरुषों के पच्चीनों पर चलकर जातिवार जनगणना कराकर और उसकी संख्या के हिसाब से अपनी हिस्सेदारी लेने का काम करें। सभी बहुसंघ समाज के महापुरुषों को मेरी तरफ से जय भीम, जय फूले, जय मंडल, जय संविधान, जय भारत। तो अगर शीतकालीन सत्र में मोदी जी अगर जाति जनगणना कराने का ऐलान नहीं करते हैं तो फिर जो SC/ST OBC है उन्होंने बड़ा ऐलान किया है कि 31 दिसंबर को पूरा भारत बंद होगा। हर सड़कें, हर हाईवे, हर रोड जाम हो जाएगा 31 दिसंबर को अगर शीतकालीन सत्र में मोदी जी जाति जनगणना कराने का ऐलान नहीं करते हैं। कैमरा पर्सन निधि के साथ, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।